नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 15 ऐसे अति महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में क्या दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा से क्या है संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पाठ हमारा कितना है दोस्तों, 29वां पाठ है। तो दोस्तों अगर आपने इसके पिछले पाठों को नहीं देखा हो तो उन पाठों को भी देख लेना। ठीक है, चलिए तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अहरा आपके सामने पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों इसका क्या है उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में से वह कौन सी आकृति है जो रिक्त स्थान को पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आकृति दी गई हुई है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह प्रश्न आकृति है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीचे नीचे की साइड क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए उत्तर आकृतियाँ। यहाँ पर आपको क्या है उत्तर आकृतियाँ दी गई हुई हैं। अब आपको इसमें से क्या है एक आकृति चुनना है जो क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क का, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर आ सके। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है ध्यान देना। देखिए आपको क्या है यहाँ पर देखना है आकृति, आकृति जो है किस प्रकार से हमारी यहाँ पर बन रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो स्टार था क्या स्टार, अब यहाँ पर स्टार कहाँ चला गया, देखिए ऊपर चला गया यानी घूम गया। उसके बाद देखिए एक आकृति कौन सी आ गई, इसके बाद देखिए ये त्रिभुज वाला है, ये क्या त्रिभुज वाली क्या है दोस्तों आकृति आ गई। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है दोस्तों दोबारा घुमा यानी कि 45 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, बर्मावत यानी बर्मावत घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, बर्मावत यानी क्या होता है दोस्तों, देखिए यानी इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे उसके बाद अगली आकृति घूमी तो देखिए ये स्टार कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए त्रिभुज था, ये यहाँ पर आ गया उसी प्रकार। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये व्रत आ गया। अब उसके बाद जब ये घूमेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ये क्या है, देखिए ये स्टार था, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर स्टार आ जाएगा। उसके बाद ये जो होगा क्या, जो ये त्रिभुज था यहाँ पर, ये त्रिभुज घूमकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वृत्त वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृत्त वाला आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, डॉलर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है चार आकृतियाँ होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट में क्या आना चाहिए, ये डॉलर यानी कि एस, यानी एस आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे किस में है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें से क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर देखें तो किस तरीके से, तो देखेंगे सी वाला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है दोस्तों, 45 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, बर्मावत यानी बर्मावत क्या है दोस्तों दिशा, यानी बर्मावत दिशा में घूम रहा है। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था, यानी इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एक क्या है दोस्तों, एसएससी ऑनलाइन परीक्षा, एसएससी ऑनलाइन आपकी सीपीओ एसआई परीक्षा सन 2017 दूसरी पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यहाँ पर आपको क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आकृति दी गई है। तो देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपको क्या है दोस्तों, मोड़कर जो भी इसमें से क्या है मोड़कर आकृति को बनाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी क्या है दोस्तों इसमें से क्या है आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका मोड़ना है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखें इसके विपरीत, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखेंगे पी, इस पी का विपरीत क्या हो जाएगा, पी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, आपको दोस्तों कई बार बता हुआ है। तो दोस्तों आप लोग क्या है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें अगर हम देखें बी, तो बी का विपरीत यानी क्या होता है दोस्तों, जो इसके बीच वाले में क्या होता है उसको छोड़कर
उसका दूसरा, तो दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें बी सी, तो देखेंगे कहीं बी सी नज़र आ रहा है, तो देखेंगे हाँ ए बी सी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जो क्या है दोस्तों, ये बगल ही बगल में है, यानी कि दोनों क्या है दोस्तों, साथ साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यह वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, नहीं बनाया जा सकती। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें दूसरी वाली में, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल दिया हुआ है, एल का विपरीत क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, अगर हम देखें जो इसके बगल में है तो क्या हो जाएगा, के। तो दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा, के। तो कहीं आपको के और एल, यानी कि के एल, यानी कि के एल आपको, यानी कि इसमें से कहीं दोनों नज़र आ रहे हैं। तो देखिए जो इसके क्या होता है, बगल में होता है, तो यहाँ पर जैसे के दिया हुआ है, तो के ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एल का के, तो दोस्तों विपरीत हो जाएगा। तो देखेंगे एल के, तो एल के दोस्तों इस वाले में दिया हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों, आमने सामने दिए हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये आकृति भी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर हम देखें इस वाले में, तो देखेंगे सी वाले में, तो सी वाले में क्या दिया हुआ है, देखिए के एन, के एन के पी, तो कहीं इसके आमने सामने दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए के, यहाँ पर देखिए के और एन, ये क्या है दोस्तों, यानी कि आपस में क्या है दोस्तों, देखिए क्या है दोस्तों, मिल रहे हैं दोस्तों, आमने सामने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, आमने सामने हैं जब, तो ये भी नहीं बनेंगे। अगर हम देखें क्या दोस्तों, ए वाले में, तो देखिए पी बी, तो कहीं पी बी यानी कि पास में नज़र आ रहे हैं दोस्तों, आमने सामने, तो देखेंगे पी यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, अगर हम देखें इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पर देखिए एल और बी, एल ए बी क्या क्या आपको क्या है दोस्तों, देखिए एल और बी क्या आमने सामने नज़र आ रहे हैं, तो देखिए बी यहाँ पर और क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एल जो है क्या है दोस्तों, एल का विपरीत, एल का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने आपको वो भी बताया था, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो दोस्तों जो ए वाली आकृति है, ए वाली यानी यह किसी से नहीं बन रही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मोड़ कर क्या हो जाएगी, यानी कि यह वाली आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यह आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एसएससी ऑनलाइन टायर कितना है दोस्तों, 9 अगस्त तीसरी पाली सन 2017 को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपको क्या है, क्रम व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों, ABCD, यानी सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, जब से आपको क्या है, सिर्फ देखना है क्या, जो भी अक्षर ABCD में पहले आता हो उनको क्या है दोस्तों, यानी नंबर से लिखते चलती हैं। ठीक है दोस्तों, ए से लेकर कहाँ जेड तक होती हैं, उसी प्रकार आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए जी इसमें है, जी यानी इसका क्या है, जी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखेंगे जी के बाद, तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, तो देखेंगे एल आता है या आर आता है या एल, उसके बाद क्या है ए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्या, सबसे पहले ABCD में कौन सा अक्षर आता है, ए, तो दोस्तों ए ही आता है। तो सबसे पहले किसको लेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ये 4 नंबर है, इसको यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यह वाला पहले आएगा। अब उसके बाद देखेंगे ए, अब ए के बाद कौन सा शब्द आएगा, तो देखेंगे अगर हम देखें आर, तो आर क्या ABCD में पहले आएगा या एल पहले आएगा, तो देखेंगे कौन सा आएगा दोस्तों, तो देखेंगे क्या होगा दोस्तों, एल आएगा। जी हाँ दोस्तों, आर बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम देखें एल के आगे देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक शब्द और जहाँ, तो क्या ओ आएगा, या इसमें भी ओ दिया हुआ है, इसमें भी आई दिया हुआ है, इसमें भी क्या है दोस्तों, अगर हम देखें ए, यानी यहाँ पर देखिए इसमें भी ए, और देखें इसमें एल के बाद क्या है दोस्तों, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो एक क्या होगा दोस्तों, पहले आएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, जो भी ABCD के पहले आते हैं उनको सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखें ए ही तो पहले आएगा, तो इसको क्या करेंगे, 4 के बाद कौन सा बनेगा, 5वां बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ए भी ए से हो गया। अब उसके बाद पहले कौन कौन सी अक्षर आते हैं ABCD में, तो देखेंगे इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए आई ओ, तो दोस्तों आई ओ और ये लास्ट में बच रहा है पी, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा या ओ आएगा ABCD में। देखिए तो दोस्तों ए से क्या है दोस्तों,
आपको जेड तक दिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, आई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई, तो क्या आ जाएगा, ये तीसरा नंबर है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझते चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया, तीसरा आ गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या ओ दिया हुआ है, इसमें बी हो, इसमें बी हो। उसके बाद देखेंगे यू, ये यू क्या है दोस्तों, या इसमें देखेंगे बी। तो दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 4, इसके बाद देखिए 1 मिनट दोस्तों, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब देखें ये क्या हो गए दोस्तों, हमारे ये बन चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है बचे, पहला और दूसरा बचा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा पहले आ रहा है, तो देखेंगे यू, उसके बाद बी। तो दोस्तों पहले कौन आएगा, यू आएगा या बी आएगा, ए बी सी डी में देखिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या आता है दोस्तों, ए बी, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एस टी यू बी, इस तरीके से बनेंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, ये जो पहला नंबर है ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसके बाद, तीसरे के बाद, यानी 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या हमारा, ये दूसरा वाला, ठीक है दोस्तों। ये जो दूसरा वाला है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हमारा यहाँ पर क्या बना, देखिए 4, यानी कि देखिए 45 31 2, ठीक है दोस्तों। तो 45 31 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर डी वाली में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ही वाला होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या है दोस्तों, ए बी सी डी से जो भी अक्षर पहले आते हों आपको उन्हीं को क्या है दोस्तों, क्रम में व्यवस्थित बस इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रहा क्या हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 4 दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, जिस प्रकार क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, टीला, यानी टीला, टीला किससे संबंधित है, यानी टीला को क्या लिख रहा है, पर्वत लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार झाड़ी, यहाँ पर झाड़ी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि जिस प्रकार देखिए टीला, टीला का संबंध पर्वत से है, उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है। तो देखेंगे पौधा होगा, या इसमें से बी वाले में क्या है, भूमि दिया हुआ है, सी में देखेंगे वृक्ष, अब देखेंगे डी वाले में क्या है, पहाड़। तो दोस्तों जिस प्रकार टीला को क्या है दोस्तों, पर्वत से संबंध है, उसी प्रकार झाड़ी का किससे होगा दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा, यानी पौधा से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, पौधा। तो दोस्तों क्या होता है, यानी वृक्ष तो होगा ही नहीं, क्योंकि वृक्ष क्या है, पहले क्या आता है दोस्तों, देखिए पौधा ही आता है, क्योंकि वृक्ष जब पौधा होगा उसके बाद क्या बनेगा, वृक्ष बन जाएगा। तो वृक्ष क्या हो जाएगा, यानी वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाएगा, बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा, पौधा, यानी पौधा होगा तो क्या होता है दोस्तों, झाड़ी। तो दोस्तों झाड़ी पहले क्या बनेगा, पौधा ही बनेगा ना, तो क्या लिखेंगे, पौधा। तो जी हाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला है क्या इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यह आप क्या दोस्तों, आपके सामने 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है हमारा प्रश्न। देखिए अगर किसी छोर से, दोस्तों किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो यह बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, यानी बोल रहा है किसी भी छोर से। तो दोस्तों किसी भी छोर से यानी दाएं से या बाएं से क्या है दोस्तों, यानी आपका नंबर 11वां है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिए यानी पूछ रहा है इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो कितने हुए दोस्तों, 11 हैं। तो दोस्तों देखेंगे अगर देखें इस साइड से क्या है 11 हुए, ठीक है दोस्तों। तो इस साइड से भी क्या होंगे दोस्तों, दाएं से भी, यानी उस साइड से बाएं से भी, तो क्या होंगे 11 और 11, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 11 है, तो इन दोनों को क्या है दोस्तों, यानी दायां, ठीक है दोस्तों, दायां यहाँ पर और बायां, तो देखेंगे बायां। तो देखेंगे क्या है दोस्तों 11, इस साइड से भी 11 हुए, ठीक है।
तो अब अगर हम देखें इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 दूना के कितना होता है, 22। तो पूछ रहा है यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। तो दोस्तों इसमें से क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। तो 22 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 21 बचेगा। तो दोस्तों 21। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे एक क्यों घटाया हुआ है, क्योंकि यानी जो व्यक्ति यहाँ पर क्या था दोस्तों, देखिए यदि आपका स्थान जब क्या है 11वां था, तो यहाँ पर देखिए इस साइड से भी क्या हुआ दोस्तों, 11वां को गिना। ठीक है दोस्तों, अगर इस साइड से भी देखें यानी दायां से भी इसको भी 11वां गिना, यानी 2 बार गिना हुआ है। लेकिन क्या है दोस्तों, एक बार ही गिनना है। तो इसमें से एक इसीलिए घटाते हैं क्योंकि उसे 2 बार गिना है, क्योंकि गिनना तो एक ही बार था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम एक को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी क्या हो जाएगा 21। तो 21 हमारा है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे 21 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे सी वाली में दिया हुआ है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रहा आपके सामने छठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, दिए गए प्रश्न में एक ऊंची बैनारिक का चुनाव करें। यहाँ पर आपको क्या है, बैनारिक चुनना है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी क्या है दोस्तों, यूपी पुलिस में बार बार यानी पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हमने सोचा आपके लिए ये प्रश्न करवा दें। तो दोस्तों अगर आपको क्या है दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए परीक्षा से संबंधित हम हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों पीडीएफ भी चाहना चाहते हैं तो आप क्या है दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर में लिंक को दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको इसी यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको क्या है दोस्तों, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पति पत्नी परिवार, यानी यहाँ पर दिया हुआ है पति पत्नी परिवार। अब इसका आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से, तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए पति, तो पति क्या है दोस्तों, जो पति है क्या है, पुरुष है। उसी प्रकार देखेंगे ये पत्नी क्या है दोस्तों, एक क्या हुई दोस्तों, महिला हुई। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये परिवार, तो परिवार क्या होगा दोस्तों, जब क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर जब पति पत्नी होंगे। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर देखें ये क्या होगा दोस्तों, एक सर्कल बना लेंगे। क्या, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पति। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, पत्नी। तो उसके बाद बना लेंगे इस तरीके से, ये क्या है दोस्तों, दोनों क्या है दोस्तों, पुरुष और महिला है। तो क्या हो जाएंगी, ये हम इसको क्या है दोस्तों, अलग अलग इसका सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या हो जाएंगी, ये पत्नी, तो इसको भी क्या है दोस्तों पीछे। तो देखेंगे उसके बाद क्या है, परिवार। तो जब दोस्तों दोनों क्या है दोस्तों, पति पत्नी है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, परिवार। तो परिवार का किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम क्या है दोनों को अंदर इसके अंतर्गत बना लेंगे। तो ये जो बड़ा वाला है ये क्या हो जाएगा, ये परिवार के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाला में क्या दोस्तों, ए वाला है जो इसका सही आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले देखना है इसमें यानी संख्या है जो किस प्रकार से चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्या है दोस्तों इसमें यह तरीका जान लोगे तो तभी आप क्या है दोस्तों अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए 19 दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, 20 हुआ। तो देखेंगे उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 39 हुआ। तो देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। तो देखेंगे अगर हम उसके बाद देखिए 41 हो गया। अगर हम देखें 41, तो 41 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें 19 से हो रहा था कितना, 20 हो रहा था। तो देखें कितना हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस हुआ। अगर हम देखें 20 से कितना हुआ दोस्तों, यानी 39 हुआ। तो कितना हुआ, 19 प्लस हुआ। तो दोस्तों यानी बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, देखिए अगर हम इसमें देखें क्या 19, तो 19 की अगर हम देखें क्या विषम संख्या है दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों विषम, तो सबसे पहले आप क्या है दोस्तों तरीका लगाएंगे, यानी किसी प्रकार यानी संख्या जुड़ रही है तो वहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी क्या है दोस्तों घट रही है तो क्या घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे। दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है। तो देखेंगे जो 19 दिया हुआ है ये क्या दोस्तों किसी से कटेगा, तो देखेंगे नहीं कटेगा। अगर देखेंगे 20 तो ये भी क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे 39, तो 39 किसी पहाड़ी में आता है या कट सकता है, तो देखिए दोस्तों 39 नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों, नहीं कटेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार देखिए 40, ये जो 40 है ये क्या किसी के पहाड़ी में आता है, तो देखेंगे हाँ ये क्या हो दोस्तों ये कट रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम देखें 41, तो 41 क्या कट रहा है दोस्तों किसी के पहाड़ी में आता है, तो दोस्तों नहीं आता है, क्योंकि यानी कि क्या है ये क्या है विषम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों विषम संख्या क्या होती है, तो दोस्तों जो क्या है दोस्तों खुद से कटे यानी और किसी से नहीं कटे, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होंगी दोस्तों विषम संख्या होगी। अगर हम देखें इसमें आपको यहाँ पर दिया हो खाली स्थान, तो अगर हम देखें 41 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कट जाएगी, तो इसमें से देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ए वाले में कितना 46, बी वाले में 45 दिया हुआ है, तो दोस्तों उसके बाद देखिए सी वाले में 48 दिया हुआ है, देखेंगे डी वाले में 51 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अगर हम देखें 45, ये जो 45 है क्या होगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों यानी क्या है दोस्तों विषम संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कट रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें 9, अगर हम इसको 9 से भी काट दें, 9 5 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 बार में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो 45 है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा था देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था 19, तो 19 क्या है दोस्तों विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 20, तो 20 क्या है दोस्तों ये विषम संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी सम संख्या है। उसके बाद देखेंगे 20 के बाद क्या हुआ, फिर से विषम संख्या दी गई हुई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 40, 40 क्या है दोस्तों, जो 40 है ये भी क्या है सम संख्या है, यानी कट रही है, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद 40 के बाद देखिए कितना हुआ 41, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों विषम, तो दोस्तों ये नहीं कट रही है। अगर उसके बाद जाएँ तो कौन सा होगा 45, जो 45 के बाद क्या आना चाहिए 45। अगर हम देखें 45 क्या है दोस्तों संख्या कट रही है, तो जी हाँ बिल्कुल कट रही है। आप चाहे 5 से भी कटा लीजिए या 9 से भी कटा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा इसके बाद क्या होगा, बी वाले को लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, 41 के बाद 45। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न हमारा 8वां क्या बोल रहा है, दी गई संख्या युग्मों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए जो सबसे अलग हो। यानी इसमें क्या है दोस्तों आपको ऐसी संख्या चुननी है जो क्या है दोस्तों इन बाकी में से क्या दोस्तों यानी तीनों से अलग हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें या जोड़ कर देखेंगे या घटा कर देखेंगे या क्या है दोस्तों गुना या भाग कर देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम इस सबसे पहले ए वाले को इसमें अगर क्या करें इसको जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 और 1 27। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए वाले को जोड़ने पर 27 आया। उसी प्रकार देखें हम इस सी वाले को भी जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 7 तो 9 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, 26 और 1 27 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा इस बी यानी सी वाले को भी जोड़ने पर 27 आया। उसी प्रकार अगर हम देखें बी वाले को, तो बी में अगर देखें इस 2 और 5 क्या हो जाएगा 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14, 14 और 6 यानी 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर यानी कि 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 26 और 1 कितना 27। तो यहाँ पर कितना आया 27, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें इसको भी जोड़ने पर 27 आया। अगर हम देखें ये डी वाला है तो डी वाले को भी जोड़कर देख लेते हैं, 2 और यानी 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 25 और 1 कितना 26। तो दोस्तों इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो दोस्तों
कि अगर हम देखें ए को जोड़ने पर 27 आया, सी को जोड़ने पर भी 27 आया, उस बी वाले को भी जोड़ने पर 27 आया। अगर हम देखें डी वाले को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। तो दोस्तों ये जो 26 है क्या हो जाएगा, यानी डी वाला विषम हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न बोल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह प्रश्न था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपकी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिस प्रकार देखिए, पंजा यहाँ पर दिया हुआ है, पंजा, पंजा का क्या है दोस्तों, बिल्ली, यानी पंजा को क्या लिख रहा है, बिल्ली लिख रहा है। उसी प्रकार खुर, खुर को यहाँ पर खाली स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए यानी पंजा, तो पंजा को क्या बोल रहा है, बिल्ली, यानी पंजा का बिल्ली से संबंध है। उसी प्रकार खुर, तो खुर का संबंध किससे होगा, तो बताइए। यहाँ पर देखें ए वाली में दिया हुआ है बाघ, यानी बाघ होगा। अगर देखें बी वाले में क्या है दोस्तों, मेमना, यानी इसमें मेमना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखेंगे सी वाले में क्या दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाथी। अगर हम देखें डी वाले में, तो डी वाले में क्या दिया हुआ है, घोड़ा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे खुर, तो खुर किसके बोलते हैं, यानी तो देखेंगे घोड़ा, ये जो घोड़ा दिया हुआ है, घोड़े के पैर को क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। यानी किसमें, खुर किसमें पाए जाते हैं, घोड़े में। तो दोस्तों घोड़ा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो डी वाला है यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो यानी पंजा, पंजा का क्या है दोस्तों, बिल्ली से है। खुर, तो खुर का किससे होगा, घोड़ा से होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है हमारा। देखिए, कोई फूल पौधा नहीं है। दूसरा है कोई पौधा पेड़ नहीं है। उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष, कोई पेड़ फूल नहीं है। दूसरा दिया हुआ कोई फूल पेड़ नहीं है। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, बताइए। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें इसमें क्या है दोस्तों, आपको वेन डायग्राम बना लेना है। और दोस्तों वेन डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए, जब क्या है दोस्तों, अगर हम देखें कोई फूल पौधा नहीं है, जब क्या है दोस्तों, कोई फूल क्या है दोस्तों, फूल क्या है दोस्तों, यानी पौधा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पौधा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखेंगे कोई पौधा पेड़ नहीं है। तो दोस्तों जब क्या है दोस्तों, कोई पौधा, यानी कि कोई पौधा क्या है दोस्तों, पेड़ नहीं है, यानी पेड़ नहीं है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए कोई पौधा क्या पेड़ नहीं है, इसके में क्या है दोस्तों, इसमें भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये पेड़ यानी फूल और पेड़, और ये जो क्या है दोस्तों पौधा, ये पौधा क्या है दोस्तों, अलग अलग है। यानी कि इस तरीके से ये क्या होगा दोस्तों, ये फूल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फूल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, फूल क्या है दोस्तों, कोई पौधा नहीं है। तो दोस्तों पौधा, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पौधा। अब देखेंगे कोई पौधा पेड़ नहीं है। तो दोस्तों कोई पौधा है जो क्या है दोस्तों, पेड़ नहीं है। तो पेड़ का क्या है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेड़ आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कोई पौधा पेड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें भी संबंध नहीं है। अब देखें अगर हम इसका देखें, कोई पेड़ फूल नहीं है। तो देखें कोई पेड़ फूल है। तो देखिए दोस्तों ये वाला क्या था, फूल। तो देखेंगे नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें देखें दूसरा वाला, कोई फूल पेड़ नहीं है। तो दोस्तों कोई पेड़ यानी कोई फूल पेड़ नहीं है। जब दोस्तों कोई पेड़ क्या है दोस्तों, कोई पेड़ फूल नहीं है, यानी फूल नहीं है, तो कोई फूल पेड़ कैसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। तो क्या निकलेगा निष्कर्ष हमारा, निष्कर्ष निकलेगा ना तो डी क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा निकलता है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यह आपके सामने 11वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के यानी प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी हमारा क्या है दोस्तों, संख्या दी गई, यानी
इस तरीके से क्या दोस्तों आकृति दी गई हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें संख्या तो किस तरीके से चल रही है, तो देखिए अगर हम इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, क्या क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर हम देखें 3, 3 के बाद अगर हम देखें क्या हो रहा है 9, उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर 7, 7 के बाद अगर हम देखें 5, 5 के बाद अगर हम देखें क्या 9 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी फिर से क्या हुआ दोस्तों, जुड़ गया। उसी प्रकार अगर हम देखें 9 से क्या हुआ 27 हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो रहा है दोस्तों, 27 से अगर हम देखें 21 पर, यानी क्या हुआ दोस्तों, फिर से घट गया दोस्तों, यानी कि इस तरीके से नहीं होगा। तो दोस्तों आपको कोई और तरीका लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें, अगर हम इस तरीके से देखें, अगर देखें 9, 9 और इस क्या हुआ दोस्तों, देखिए इस 27 दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर हम इस 9 में क्या कर दें, देखिए 9 को और इसमें क्या कर दें कि 27 हो जाए, तो क्या करेंगे अगर, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गुना भाग करके देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें 9, अगर क्या दोस्तों 9, अगर 9 और 3 का क्या कर दें, 9 3 27, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल 27 हो रहा है। तो देखेंगे यही तरीका क्या इन बाकी में लग रहा है, तो दोस्तों लगा कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखें 3, अगर 3 का क्या कर दें, 3 में गुना करके देखें, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम देखें 3 तिया 9, यानी 3 तरह 9 होता है, तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है। अगर हम देखें ये 7 और 21, इन दोनों का आपस में संबंध देखें, अगर हम इसमें 7 का और 3, 7 3 इसका भी गुना करके देखें तो कितना होगा, 21 होगा, क्योंकि 21 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी क्या है दोस्तों 21 हुआ। अगर हम देखें 5, इस 5 का यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसी प्रकार 5 गुने अगर हम 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 15, तो दोस्तों 15 आ जाएगा। तो देखेंगे कहीं 15 दिया हुआ है, तो दोस्तों सी वाले ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या दोस्तों हमारी क्या है दोस्तों संख्या बन रही थी। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी में क्या कर रहा था, यानी आमने सामने क्या कर रहा था, यानी 3 3 का गुना, यानी गुना कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी से यह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। हम इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्या है दोस्तों वीडियो टाइम पर नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ना है। ठीक है, चलिए तो यार आपके सामने 12वां प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दी गई प्रश्न आकृति में, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको सफ़ेद सेब हैं तो आपको यह बताना है। तो देखिए आपकी ये दोस्तों एसएससी ऑनलाइन परीक्षा CPO SI में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें, देखिए जो ये दोस्तों ये जो वर्ग है ये क्या है दोस्तों, जो आयत है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये जो आयत क्या है दोस्तों, ये सफ़ेद, यानी ये सफ़ेद है। अगर हम इसमें देखें ये ट्रायंगल है जो दोस्तों, यानी त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा, यानी देखेंगे ये मीठा वाला है। ठीक है दोस्तों, मीठा वाला। अगर हम देखें सेब, तो ये जो गोला वाला यानी क्या है दोस्तों, ये सर्कल है, यानी गोल है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, सेब को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से बताना है कितने सफ़ेद सेब हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सफ़ेद सेब हैं, यानी आपको यहाँ पर सफ़ेद सेब बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सफ़ेद सेब, तो अगर हम देखें इसमें से, देखिए जो भी इस ट्रायंगल में है ये क्या होंगे दोस्तों, ये क्या होंगे दोस्तों, इस ट्रायंगल में है क्या होंगे दोस्तों, मीठे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जो हम देखें इसमें आयत में क्या होंगे दोस्तों, जो आयत में है ये क्या सफ़ेद होंगे। तो आपको क्या है सफ़ेद और सेब बताना है, बस यही। तो देखेंगे इसमें से, देखिए अगर हम इसमें देखें सफ़ेद और सेब, तो देखेंगे अगर इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखेंगे 36, ये जो अगर 36 है, देखिए जो 36 नंबर है, जो 36 नंबर है ये क्या है दोस्तों, ये सेम में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सेम में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें इस आयत में, तो आयत में भी आ रहा है क्योंकि ये सफ़ेद है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें इसमें क्या होगा दोस्तों, जो 37 है, ये जो 37 नंबर है ये भी क्या है दोस्तों, इस आयत में आ रहा है। तो आयत क्या दर्शा रहा है, सेब को यानी सफ़ेद को दर्शा रहा है। उसके बाद देखेंगे यानी गोल यानी ट्रायंगल, इसके क्या दोस्तों इस वृत्त के अंदर भी तो है ना। तो ये जो 27 यानी 37 है ये क्या है दोस्तों, ये भी शेप के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और ये 36 है ये भी शेप के अंदर है। अगर हम देखें इसमें 52, तो 52 जो देखिए यहाँ पर 52, तो 52 क्या है दोस्तों सफ़ेद के अंदर नहीं है। देखिए दोस्तों
ये क्या दोस्तों, अगर इसके आयत के अंदर होता तो क्या हो जाता, ये भी सफ़ेद में हो जाता। तो इसमें क्या हुए दोस्तों, देखिए ये जो 36 और ये 27, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या है दोस्तों, सफ़ेद और शेप के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 36 और 37 इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 13 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो देखेंगे यहाँ पर 73, तो कुल कितने सेव हुए, तो दोस्तों कुल हमारे 73 सेव हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा बी वाले में 73 दिया हुआ है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कर रहा था दोस्तों, देखिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो क्या है सर्कल दिया हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है, शेप। ठीक है दोस्तों, ये जो आयत है ये क्या है दोस्तों, सफ़ेद, यानी सफ़ेद दर्शा है। इसमें से पूछा हुआ है कितने सफ़ेद सेब हैं। तो देखिए जो क्या है दोस्तों आयत में आ रहा है वो क्या होंगे, सफ़ेद होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जो क्या है दोस्तों इस वृत्त में है, वृत्त में क्या है दोस्तों, ये जो आयत है यानी कि इस सर्कल में क्या है दोस्तों, शेप वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्कल में है और जो आयत में है सिर्फ उन्हीं को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कौन सा है, 37 है हमारा और 36 है। ठीक है दोस्तों, बाकी की क्या है दोस्तों, ये नहीं है, यानी कि ये आयत में नहीं है, ये भी आयत में नहीं है, और क्या है दोस्तों ये वाला वृत्त में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। तो ये क्या आएंगे, 37 और 36 ये दोनों ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ देंगे यानी योग कर देंगे, कितना आएगा, 73 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे अच्छे से आ गया होगा। चलिए, तो यह रहा आपके सामने 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम देखें इसमें, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा। तो इसमें से दोस्तों आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या दोस्तों 5 अगस्त को क्या है दोस्तों, यानी शुक्रवार है, क्या शुक्रवार है। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखें क्या बाकी के दिन, यानी अगर देखें कितना 30, तो अगर हम इसमें से देखें कितना, अगर 30 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कितना होना चाहिए, 5। तो दोस्तों 5 यानी कि सॉरी दोस्तों क्या होना चाहिए, 5 को पूछ रहा है, क्या नहीं शुक्रवार है। अगर हम इसमें देखें क्या 25, बाकी के दिन कितने बचे, 25 दिन बचे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 30 में से इस 5 को घटा देंगे क्या होंगे दोस्तों, यानी 25 ही बचेंगे। अब इस 25 में अगर हम क्या कर दें 7, तो देखेंगे एक या हफ्ता में यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन। ठीक है दोस्तों, इस 7 से भाग कर देंगे, 7 तीन कितना होता है 21, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, शेष में कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस 4 को क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, शुक्रवार से देखेंगे शनिवार रविवार सोमवार, यानी सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मंगलवार आ जाएगा। तो दोस्तों मंगलवार किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे मंगलवार सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी सी यह समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा क्या दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त स्थान पर संख्या या अक्षर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको लुप्त स्थान पर यानी संख्या या कोई अक्षर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम देखें GT संख्या, आपको क्या है दोस्तों यानी इस जो श्रृंखला है आपको ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से, तो देखेंगे GT, उसके बाद क्या है दोस्तों GW को लिख रहा है, उसके बाद देखेंगे GZ को लिख रहा है। अगर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों खाली स्थान दे दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे GF को लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें सब में क्या है दोस्तों GG को लिख रहा है, जी उसके बाद यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, तो जी भी आना चाहिए। अगर हम देखें ऑप्शन में तो इसमें भी क्या है, सब में क्या है दोस्तों जी को दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जी से ऑप्शन है स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें टी, तो टी के बाद क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू को लिख रहा है, तो देखेंगे कितने का गैप है, तो देखेंगे टी के बाद क्या आता है दोस्तों UVW, यानी कि क्या कर रहा है 3 जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम W से क्या हो दोस्तों इस Z पर जाएं तो क्या होगा दोस्तों, इसमें भी क्या हो दोस्तों 3 को जोड़ा। अगर इस Z से भी क्या यहाँ पर क्या कर दें, यानी 3 को जोड़ दें, अगर हम इसमें भी 3 को जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें यहाँ पर GC, ठीक है दोस्तों, उसके बाद
अगर हम इसमें सी में भी क्या कर दें, अगर हम देखें एक यानी 3 को जोड़ दें तो सी के बाद देखेंगे डी ई एफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जी उसके बाद एफ, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 3 को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जी सी। तो यानी इस खाली स्थान पर जी और सी को लिखा जाएगा। तो जी और सी किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है जी और सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये सी वाला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको भी इसका क्या है उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। देखिए, यदि पी क्यू बराबर % एट द रेट, उसके बाद और टी क्यू बराबर कितना है डॉलर हैज, तो क्यू टी बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से पी क्यू को %@ और टी क्यू यानी टी क्या है दोस्तों, सॉरी टी यू को बराबर $हैज लिख रहा है, तो क्यू टी बराबर यानी कि क्यू टी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको यह बताना है। अगर हम देखें क्यू, तो देखेंगे इसमें क्यू को क्या लिख रहा है। तो अगर हम ध्यान दें दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, अगर पी को देखें तो यहाँ पर क्या % होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस क्यू को देखें तो क्या हुआ दोस्तों, क्या @ होगा। तो अगर हम देखें सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्यू का @ उसके बाद देखेंगे क्यू के बाद क्या है दोस्तों टी, ये जो टी, तो देखेंगे टी को इसमें क्या लिख रहा है, तो देखेंगे टी यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखेंगे क्या लिख रहा है, यानी डॉलर लिख रहा है, यानी डॉलर लिख रहा है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा @ आएगा, यानी @ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, @ आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये डॉलर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला, ये जो डी वाला है इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, @ उसके बाद डॉलर दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका डी वाला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के लिए दोस्तों 15 प्रश्न करवाए हैं। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं, आप लोग उनका क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।